Good morning, students. Welcome to Path Online Tutorials. We are doing chapter number 13, exercise 13.1, surface areas and volumes. Till now, we have done many questions of exercise 13.1. Let us do some examples of this exercise. This is example number 3. In this example, there is a wooden toy rocket which is in the shape of a cone mounted on a cylinder. एक वुडन टॉय रॉकेट है जो इस शेप में है, एक कोन एक सिलेंडर के ऊपर है. द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर. पूरे रॉकेट का जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है. एंड द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर. और कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है. द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज ए डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर and the base of diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. जो conical portion है उसका बेस 5 सेंटीमीटर डायमीटर का है और जो cylindrical portion है उसका बेस 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है. इसका मतलब जो conical portion का डायमीटर है वो cylindrical portion से ज्यादा है. तो इसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा. ये है सिलिंड्रिकल पोर्शन और इसके ऊपर एक कोन है जो कोनिकल है, क्योंकि कोन का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर से ज्यादा है इसलिए कोन का जो नीचे वाला हिस्सा है सिलिंड्रिकल पोर्शन के बाहर की ओर निकला होगा. ये है वुडन टॉय रॉकेट. इसकी जो टोटल हाइट है वो है 26 सेंटीमीटर. इसमें जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर. The base of conical portion 5 centimeter, diameter of cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange, ये जो conical part है इसको orange पेंट करना है और जो cylindrical part है वो yellow पेंट करना है. Find the area of the rocket painted with each of these colors. अब एरिया हमको कोन के कॉन्टेक्स्ट में और सिलेंडर के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग निकालना पड़ेगा. अब थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं कि कोनिकल पार्ट में जो ऑरेंज कलर होना है वो कहाँ कहाँ होना है. एक तो कोनिकल पार्ट के कर्व्ड सरफेस एरिया में होगा, दूसरा बेस पे होगा. अब बेस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है. जो कोनिकल पोर्शन का सर्कुलर पार्ट है उसके बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन का सर्कुलर पार्ट आ रहा है, यानी जो सिलिंड्रिकल पोर्शन के सर्कुलर पार्ट जितना एरिया है वो बीच में दब जा रहा है और दिख नहीं रहा. इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इस पे हमको ऑरेंज कलर करना है. तो ऑरेंज कलर करने के लिए कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और ये जो डॉटेड पार्ट है उसको कलर करना है. अब ये जो डॉटेड पार्ट है ये कोन के सर्कुलर बेस में से सिलेंडर के सर्कुलर बेस का एरिया माइनस करके आ जाएगा. तो एरिया फाइंड आउट करने से पहले अब इसकी डायमेंशंस लिखते हैं. डायमीटर ऑफ कोनिकल पार्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. जो कोनिकल पार्ट है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है. देयरफॉर रेडियस
ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूं, 5/2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरह जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस, क्योंकि ये दूसरी रेडियस है तो इसको मैं दूसरे लेटर से डिनोट कर रहा हूं, कैपिटल R से, इज इक्वल टू 3/2 1.5 सेंटीमीटर। दोनों पार्ट की रेडियस मैंने अलग अलग निकाल ली है। अब हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, इसको स्मॉल h से डिनोट कर रहा हूं, जो गिवन है 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको कैपिटल H से डिनोट कर रहा हूं, टोटल हाइट में से कॉनिकल पार्ट की हाइट माइनस कर देंगे, 26 - 6 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब दोनों की रेडियस और दोनों की रेस्पेक्टिव हाइट्स हमारे पास है। क्योंकि हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है जिसका फॉर्मूला πr_l होता है, तो हमको कोन की स्लांट हाइट दैट इज l निकालनी पड़ेगी। l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट r² प्लस h², r² 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 2.5 स्क्वायर इज 6.25 प्लस 36 is equal to 42.25 square root, and square root of 42.25 is 6.5 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट भी अब हमारे पास आ गई है। अब हम निकालते एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज, दैट इज कॉनिकल पार्ट का एरिया। area to be painted orange is equal to curved surface area of cone plus area of base of cone minus area of बेस ऑफ सिलेंडर, दैट इज ये वाला एरिया आ जाएगा। इससे पूरे सर्कल में से हमने सिलेंडर के सर्कल का एरिया सबट्रैक्ट कर दिया। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज πr_l प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज πr² माइनस area of base of cylinder is πr²। अब इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे? पाई कॉमन ले लिया और कुछ कॉमन नहीं है इसमें, r/l प्लस r² माइनस कैपिटल R² इज इक्वल टू, in the question it has been given that we have to use pi is equal to 3.14, therefore हम इसी वैल्यू को यूज करेंगे। पाई हो गया 3.14 इंटू रेडियस 2.5 इंटू स्लांट हाइट l 6.5 प्लस r² 2.5 into 2.5 माइनस कैपिटल R² 1.5 into 1.5। अब इसको कैलकुलेट करना है।
ये आ गया 3.14 इंटू, ये स्क्वायर निकालने तो आसान है, कैसे? 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 2 इंटू 3 6, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 1 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया 2, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 को 6.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 5 जा 125, 25 6 जा 150 प्लस 12 162, 1 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू 3.14 इंटू 16.25 प्लस 6.25 minus 2.25 is 4 is equal to 3.14 multiplied 20.25। अब ये जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये आ रहा है एरिया जिसको हमने ऑरेंज पेंट करना है, और ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 63.585। and the unit of this area is सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एरिया हो गया जो हमको ऑरेंज पेंट करना है। अब हम निकालते हैं एरिया टू बी पेंटेड येलो, और येलो किसको पेंट करना है? सिलिंड्रिकल पोर्शन को। इज इक्वल टू, इसमें एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया, ऊपर वाला सर्कल तो दब गया नीचे, नीचे वाले सर्कल पे पेंट करना है, प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई कैपिटल R H प्लस बेस सर्कल का एरिया पाई R स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करने से पहले कॉमन ले लें, पाई R कॉमन आ रहा है, 2H प्लस R आ गया। अब अगेन इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू कैपिटल R 1.5, 2 इंटू H 2 इंटू 20 प्लस R 1.5। तो ये एरिया आएगा हमारा एरिया टू बी पेंटेड येलो। नाउ 3.14 इंटू 1.5 इज 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 प्लस 6 21, 15 3 जा 45, 45 प्लस 2 47, एक दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिए, ये हो गया 40 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 47.10 मल्टीप्लाइड बाय 41.5। ये जो प्रोडक्ट आ रहा है ये वो एरिया है जो हमको येलो पेंट करना है। दिस इज इक्वल टू 195.46 centimeter square. So in this way we have found the area to be painted orange and area to be painted yellow.